हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ारी शार्ट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे, मेरे वीडियो को देख रहे होंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सूट का डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे मैंने साड़ी से बनाया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साड़ी थी जो मुझे बहुत पसंद थी, इसे मैं पहन नहीं पाती थी, इसलिए मैंने इसके सूट में इसको बदल दिया। तो चलिए इसके लिए मैंने लिया है अस्तर का कपड़ा, और इसके लिए पैंट मैं अलग से लूँगी। तो सबसे पहले मैं साड़ी के ये बॉर्डर हैं, पैच बॉर्डर हैं और फॉल लगे हुए हैं। इस पैच बॉर्डर को पहले इस खोल लेना है। इस तरह से अच्छा फिनिशिंग अच्छी आएगी। और ये फॉल को भी, तो फॉल का भी मैं इस्तेमाल करूँगी। पहले पैच बॉर्डर को, फॉल को खोल लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए मैं फॉल निकाल रही हूँ। उसके बाद मैं पैच को निकालूंगी। ये पैच निकाल लिया। ये बिना पैच के साड़ी इस तरह से हो गई है। चलिए, तो ये हमारा पैच बॉर्डर निकल गया। बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर था, जिसको मैं साड़ी को इसी वजह से नहीं फेंकना चाहती थी, हटाना चाहती थी। इसको यूटिलाइज कर लिया। ये अस्तर का कपड़ा, और ये इसका मैं प्लाजो बनाऊंगी, पैंट। फ्रेंड्स, ये एक आइडिया है जिससे आप लोग भी साड़ी अगर आपके पास है तो उसे यूज़ कर सकती हैं और एक खूबसूरत सा सूट तैयार कर सकती हैं। ये मैं सबसे पहले अस्तर काटूंगी। अस्तर अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग काट लेना है। एक आइडिया है, आपका जो भी मेज़रमेंट हो इसके अकॉर्डिंग काट लेना है। और अस्तर के बाद उस मेन फैब्रिक साड़ी का जो है उसे मैं काटूंगी। चूँकि येलो है ऊपर का, इसलिए मैंने येलो ही लिया है फैब्रिक अस्तर के लिए। मैं गला नहीं बना रही हूँ, गला मैं बाद में बनाऊंगी। इसका सिर्फ मार्क कर लिया है। ये शोल्डर और गले के बीच कट लगा देती हूँ, इससे पता चलेगा कि मेरा शोल्डर कितना है और गला कितना है। अब इसी को रख के मैं मेन फैब्रिक साड़ी का जो होगा उसे काटूंगी। यहाँ पर चाक दामन रहेगा, इसे मैं अलग कर ले रही हूँ। दोनों जॉइंट था ऊपर का शोल्डर, ये फ्रंट का बाजू काट रही हूँ। शोल्डर, आर्म होल, मैं फ्रंट का आर्म होल काट ले रही हूँ। ये मेन फैब्रिक है। नीचे इस फैब्रिक का बॉर्डर ऐश कलर का है। 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है अस्तर के बाद, क्योंकि वहाँ पर मुझे पैच लगाना है। पैच बॉर्डर जो है लेस की तरह लगाना है। तो ये इस तरह से मैं मार्क कर लूँगी। जो भी आप भी इस तरह से अगर साड़ी के कोई सूट बनाना चाहें तो अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग मार्क कर लें, या फिर टेलर से बनवाना चाहें तो इस तरह का डिज़ाइन डलवा सकती हैं। ये एक आइडिया है फ्रेंड्स। कोई आपकी पसंदीदा साड़ी है जिसे आप पहनना तो चाहती हैं लेकिन आउट ऑफ मॉडल हो गया है, तो उसे आप इस तरह से खुद से या टेलर से सिलवा सकती हैं। तो इसके लिए मैंने, ये मेरा बैक पार्ट था, अब इसे फ्रंट पार्ट काट रही हूँ। फ्रंट पार्ट में ऐश कलर के बॉर्डर पर कुछ डिज़ाइंस हैं, और आंचल का पार्ट मैंने लिया है। उसके फ्रंट में पूरा ही आंचल में बॉर्डर है। ये इस तरह से मैंने काट के निकाल लिया। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत था। अब मैं इसका दुपट्टा निकाल लूँगी। दुपट्टा के लिए मैंने लगभग 1.25 मीटर का फैब्रिक काटा है। ऐश कलर को मैंने हटा दिया, इसी से मैं स्लीव्स निकालूँगी। ये मैं निकाल ले रही हूँ दुपट्टा के लिए फैब्रिक। क्योंकि दुपट्टा में मैं पैच वर्क नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत भारी हो जाता है, मुझे पहनना है। तो ये मैंने निकाल लिया दुपट्टा। 30 इंच चौड़ा निकाला है और 60 इंच लंबाई लिया है। एक स्टॉल टाइप का ठीक ठाक दुपट्टा निकल गया। इसमें मैं लेस लगा लूँगी। फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो ये आइडिया आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट मी। ये मैं स्लीव्स निकाल रही हूँ, स्लीव्स का भी आगे काम करूँगी। स्लीव्स बहुत छोटा लग रहा है और येलो कलर भी कम आया है, इसके लिए मैं कुछ इसमें करूँगी आगे, आप लोग देखेंगे। ये इस तरह से फ्रंट आर्म होल बना लेना है स्लीव्स का। अब मैं मैंने सिल्क का फैब्रिक लिया है, उससे मैं प्लाज़ो काटूँगी। पैंट मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, इसलिए प्लाज़ो मैं इसका काट रही हूँ। ऐश कलर का बहुत ही प्यारा फैब्रिक मुझे इत्तेफाक से मिल गया, सेम मैचिंग कलर का। बहुत खूबसूरत ये सूट बन के तैयार हुआ है। ये अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आप इसे काट लें, या फिर पैंट बनाना चाहें तो वो भी बना सकती हैं। मैं इसका सूट बना रही हूँ, कुर्ती और प्लाज़ो। आप चाहें तो इस साड़ी के फैब्रिक का फ़्रॉक भी बना सकती हैं। अगर आप लोगों को साड़ी से फ़्रॉक बनाना सीखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं उस पर एक वीडियो बना के दिखाऊँगी। ये मैं अस्तर को पहले मेन फैब्रिक के साथ एक रफ़ सिलाई चला दे रही हूँ, ताकि फैब्रिक इधर-उधर ना हो। मैं चारों तरफ से ही चला देती हूँ, हाथ से भी मैंने इसको किया है। अब इसका बैक पार्ट है ये, इसमें पहले मैं गला बना लूँगी। ये पेस्टिंग लगा के मैं गला बना रही हूँ, क्योंकि दोनों ही फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट हैं। इसके ये पेस्टिंग लगाऊँगी तो अच्छे से आएगा। ये गला को काट लिया है पीछे से, और ये एक्स्ट्रा पेस्टिंग को भी काट लिया है। थोड़ा सा कम पड़ रहा था गले में, तो मैं इतने से जुगाड़ लगा के थोड़ा सा दूसरा पेस्टिंग अटैच कर लिया है इसमें, और ये बैक गला बन गया है। ये हो गया। अब हम लोग फ्रंट का बनाएंगे। फ्रंट का बनाने के लिए भी मैंने मेन फैब्रिक पर के नीचे पेस्टिंग लगाया है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट फैब्रिक था, हट बार बार स्लिप हो रहा था। ये मैंने मार्क कर लिया है नेक से नीचे 10 इंच तक। और ये पोटली बटन बना रही हूँ मैं। पोटली बटन बनाने के लिए मैंने मेन फैब्रिक का येलो कलर लिया है, और उसके अंदर मैंने कॉटन दिया है, रुई लगाई है, और इसे सुई की हेल्प से मैं बना रही हूँ। इस तरह से मैंने 9 पोटली बटन बनाए हैं। आगे देखिए इसका जो मैं क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ। इस तरह से मैंने 9 पोटली बटन बनाए। अब जो पैच हमारे पास था, लेस जो मैंने साड़ी के बॉर्डर से निकाला है, उसे यहाँ पर गले के नीचे जो मैंने मार्क किया है वहाँ पर लगाना है मुझे। ये सेंटर से मैं अटैच कर रही हूँ, सेंटर में बीच में। ये इस तरह से ले लिया, सिलाई लगा दी। अब इसे ऊपर की तरफ एक साइड से पलटना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए मैंने मार्क कर लिया गले पर, वहीं तक मैं सिलाई लगाऊंगी। इसको फिर से टर्न करके, और उसके बाद फिर इधर से सिलाई लगाना है। फिर अब इस पार्ट को भी इस तरह से पलट के ये लगा देना है। स्टिच कर लिया है मैंने। ये हमारा गला यहीं तक है। अब इसको ऊपर से फिर से सिलाई लगा देनी है। अब जो हमने पोटली बटन बनाए हैं, उसे 3-3 के इस करके यहाँ पर लगा देना है, 3-3 लेके। ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन फ्रेंड्स बन के तैयार होगा। आप देखेंगे कि एक साड़ी के बॉर्डर से किस तरह से मैंने लेस की तरह से यूज़ किया, और इसे खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बन गया है।
तैयार हो गया है डिज़ाइन। अब इसका गला बनाना है। गला के लिए बनाने के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लिया, अस्तर के साथ ही अटैच कर दिया है। ये अस्तर को बैक साइड से स्टिच लगा ले रही हूँ। ये शॉर्टकट तरीका है, इजीली बन जाएगा। मैं बैक साइड का भी बना देती लेकिन बहुत पतला हो रहा था इसलिए उसके लिए। और ये इसमें मैंने आगे की तरफ ये देखिए आपका बनके तैयार हो गया। अब नीचे से मैं ये पेस्टिंग को काट के अलग कर लूँगी क्योंकि अटैच कर रही हूँ। ये शोल्डर अटैच करने के लिए मैंने बैक साइड के शोल्डर को फ्रंट साइड के शोल्डर के बीच में रख के इस तरह से ऊपर नीचे अस्तर का नीचे और मेन फैब्रिक ऊपर करके सिलाई लगा लेनी है। ये इस तरह से जॉइंट हमारा दिखाई नहीं देगा और धागा निकलने का भी डर नहीं होगा। इंटरलॉक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा हो गया। मैंने दोनों साइड से अटैच कर लिया है और ये मैंने इसको कच्ची सिलाई लगाई है हाथ से साइड से सिलने के लिए। ऊपर से मैं सिलाई सीधी साइड से मैं सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि इसे अंदर जाना करना है मुझे जॉइंट को। ये धागा निकलने वाला फैब्रिक है इसलिए इसको अंदर करके स्टिच कर रही हूँ। पहले मैं सीधी साइड से स्टिच कर रही हूँ, उसके बाद उल्टी साइड से करूँगी। ये सीधी साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को काट लिया है। अब ये नीचे की तरफ जो दामन था अस्तर का उसे अंदर की तरफ सिलाई लगा दे रही हूँ। धागे निकलेना। ये हो गया। दोनों साइड आगे पीछे दोनों का मैं धागा अस्तर को अंदर की तरफ मोड़ रही हूँ। ये हो गया। अब अंदर से नाप के जो भी मेज़रमेंट है कुर्ती का उससे उसके मुताबिक यहाँ पे स्टिच कर लेना है। आप चाहें तो एक सिलाई दो सिलाई लगा सकती हैं, दूसरी सिलाई भी लगा सकती हैं। ये हमारा जो है अंदर जॉइंट सब अंदर चला गया। अब हम लोग स्लीव्स सिलेंगे। स्लीव्स में मैंने पैच वर्क उल्टी साइड से लगाया है। ये उल्टी साइड ये इसको अब ऊपर की तरफ पलट के ये हमारा ऊपर की तरफ पलट गया। फ्रेंड्स मैंने बताया था कि मैं स्लीव्स में कुछ करने जा रही हूँ क्योंकि फैब्रिक कम था इसलिए मैं ऊपर की तरफ येलो का फैब्रिक आना था। नीचे करना होता तो मैं लेस वगैरह लगा के बढ़ा देती लेकिन ऊपर की बात थी। ये इसको ऊपर की साइड से पहले मैं सिलाई लगा दे रही हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ। ये ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था, कम येलो कलर आ रहा था तो मैंने थोड़ा सा फैब्रिक ऊपर ज्वाइन करके स्लीव्स को ठीक किया। ये 5.5 इंची पर मेरा मार्क है। इसको स्लीव्स का साइज़ और ऊपर का 8 इंच। ये जो मैं स्लीव्स के ऊपर अस्तर लगाया मैंने ये फॉल का यूज़ किया है। मैंने पहले ही कहा था कि फॉल को भी मैं यूटिलाइज़ कर लूँगी। देखिए अब ये बाजू को जोड़ देना है स्लीव्स के साथ। आर्म्स होल को में अटैच कर दिया मैंने स्लीव्स को। ये हमारा तैयार हो गया कुर्ती। अब कुर्ती के दामन में पैच वर्क ये लेस लगाना है। पहले बैक साइड को मैंने सिलाई लगा ली है ये इस तरह से तीनों ऊपर दोनों साइड और नीचे ये सिलाई लगा लेना है इस तरह से। इसमें 2 कलर है फ्रेंड्स तो इसके लिए मैंने 2 कलर के धागे लिए हैं। यहाँ तक मैंने येलो यूज़ किया, उसके बाद ये ऐश कलर का धागा यूज़ किया मैंने क्योंकि ऊपर आता है इसलिए अच्छा नहीं लगता। ये मैं अब बॉर्डर यूज़ कर रही हूँ इस तरह से फैब्रिक के को अंदर की तरफ मोड़ के और ये हो गया। अब इसको इस तरह से अंदर की तरफ फैब्रिक मोड़ते हुए
ये ऊपर से दूसरी सिलाई में लगा रही हूँ। इसके लिए मैंने पिन का इस्तेमाल किया है ताकि फैब्रिक इधर उधर ना जाए। इसके कॉर्नर को, दामन के कॉर्नर को इस तरह से ऊपर की तरफ करके फोल्ड किया है। फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत कुर्ती बन के तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये मैं दूसरे साइड का दूसरी तरफ से अटैच कर रही हूँ क्योंकि पीछे से अस्तर मुड़ रहा था, इसलिए मैं इसे ऊपर से फिर से यूज़ कर रही हूँ। बार बार यहाँ पर ख़राब हो रहा था, इसलिए ऊपर से मैंने सिलाई लगाई। ये यहाँ तक लगा के इसको यहीं पर से लॉक कर देना है। ये हमारा रेडी हो गया। अब ये मैं दुपट्टे में लेस लगा रही हूँ ऐश कलर का, क्योंकि मुझे दुपट्टा ज़्यादा भारी नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसको लेस लगाने के लिए पहले मैंने दुपट्टे को सीधी साइड में लगाया और इसको ऊपर से ये पलट रही हूँ। इससे धागा निकलेगा नहीं कपड़े का। मैं एक साइड ही लेस लगा के आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसी तरह से चारों तरफ लगा लेना है। ये ऊपर से एक सिलाई और लगा दी मैंने। बहुत ही हल्का फुल्का सा बेहतरीन सा सूट तैयार हुआ। बहुत भारी भरकम नहीं, डेली यूज़ में पहनने के लिए बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब ये प्लाज़ो मैं सी रही हूँ। प्लाज़ो कंफर्टेबल होता है क्योंकि अच्छा, गर्मियों के लिए अच्छा भी होता है और कंफर्टेबल होता है। ये मैं उल्टी साइड से लेस लगा रही हूँ। प्लाज़ो के पाँचे में सिलाई इसको ऊपर की साइड पलट के एक सिलाई लगा लेनी है। ये प्लाज़ो का डिज़ाइन नीचे का पाँचा बन के तैयार हो गया। अब इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। मैं इस वीडियो में पूरा सिलना नहीं सिखा रही हूँ, बस मैंने एक आइडिया दिया है कि इस तरह से आप किसी भी साड़ी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं जो आपको लगे कि रखी हुई है बहुत दिनों से वार्डरोब में हमारे। तो ये बन के रेडी हो गया है, कुर्ती, प्लाज़ो और दुपट्टा। फ्रेंड्स, आपको कैसा ये लगा प्लीज़ मुझे बताएं, कमेंट करें। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।